आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग में युवा संवाद बना आइडिया लैब, मंत्री ने सुने सुझाव और दिए विकास के संकेत। युवाओं ने रखी खुलकर राय, विकास और योजनाओं पर चर्चा। दुर्ग में पोलियो अभियान की मजबूत शुरुआत, पहले दिन 81% बच्चों को पोलियो डोज। पोलियो अभियान में तेजी, बूथों पर रौनक। सिरसा गेट अंडरब्रिज 2 महीने बंद, 1 जुलाई से भिलाई में ट्रैफिक बदलाव, भिलाई में यातायात व्यवस्था बदली। अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, धमधा पुलिस की तस्करों पर कार्रवाई, देशी शराब की खेप बरामद। राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान के पहले ही दिन दुर्ग जिले से मजबूत शुरुआत दर्ज की है। 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के करीब 81% बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर स्वास्थ्य अभियान को बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें, अभियान की शुरुआत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोटिया कला में जनप्रतिनिधियों और स्वास्थ्य अधिकारियों की मौजूदगी में की गई, जहां बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर संदेश दिया गया, एक भी बच्चा छूटे नहीं। जिले के भिलाई, पाटन, धमधा और निकुंज क्षेत्रों में बने पोलियो बूथों पर दिन भर रौनक रही। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में अभियान को और गति दी गई। जिला कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरे जिले में सक्रिय रही और लगातार मॉनिटरिंग करती नजर आई। सबसे खास बात यह रही कि जिला अस्पताल दुर्ग में जन्मे 9 नवजात शिशुओं को भी जन्म के तुरंत बाद पोलियो की खुराक दी गई। वहीं सेक्टर भिलाई स्थित सेक्टर 9 बीएसपी अस्पताल और निजी नर्सिंग होम में जन्मे बच्चों को भी सुरक्षा कवच दिया गया। मोबाइल और ट्रांजिट टीमों ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, झुग्गी बस्तियों, ईंट भट्ठों और नदी किनारे बसे इलाकों तक पहुंचकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 29 और 30 जून को घर घर अभियान चलाकर उन बच्चों तक भी पहुंचा जाएगा जो पहले दिन बूथों तक नहीं आ पाए, ताकि अभियान को 100% सफल बनाया जा सके। धमधा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्राम बरहापुर नर्सरी के पास धमधा खैरागढ़ मुख्य मार्ग पर दबिश देकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी कुमार निषाद के कब्जे से प्लेन देशी मदिरा शराब बरामद की, जिसे वह अवैध रूप से परिवहन कर रहा था। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल गांव की सड़कों पर छुपकर चल रहा शराब का खेल इस बार पुलिस की नजर से बच नहीं पाया। धमधा पुलिस की इस तेज कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि अवैध कारोबार करने वालों के लिए अब रास्ते आसान नहीं रहेंगे। दुर्ग पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 लाख रुपए से अधिक कीमत का गांजा जब्त किया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दरअसल थाना धमधा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम घोटा पेट्रोल पंप के पास धमधा देवका रोड पर 2 व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ लेकर ग्राहकों की तलाश में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम मनीराम ठाकुर और ढाल सिंह यादव बताए। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे मिलकर गांजा मंगाते थे और उसकी पुड़िया बनाकर अवैध बिक्री करते थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर थाना धमधा में एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। फिलहाल आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के सेवा सदन में आयोजित एक परिचयात्मक एवं संवाद कार्यक्रम ने इस बार सामान्य राजनीतिक बैठक की बजाय एक आइडिया लैब का रूप ले लिया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के मंडल पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ हुए इस संवाद में माहौल औपचारिक कम और खुला अधिक नजर आया, जहां सवाल भी सीधे थे और सुझाव भी बेझिझक। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने युवाओं से बातचीत करते हुए संगठन की मजबूती, शहर के विकास और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान युवाओं ने न केवल अपने विचार रखे बल्कि स्थानीय समस्याओं और अपेक्षाओं पर भी स्पष्ट राय दी। मंत्री यादव ने कहा कि युवा केवल दर्शक नहीं बल्कि परिवर्तन की सबसे सक्रिय ताकत है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में युवाओं की भूमिका निर्णायक हो सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रही
विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए इसे जनहित और सुशासन की दिशा में ठोस कदम बताया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि यह सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहा। महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने संगठनात्मक ढांचे, स्थानीय विकास और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर सवाल जवाब किए। कई सुझावों को मौके पर ही नोट किया गया और उन्हें भविष्य की रणनीति में शामिल करने की बात कही गई। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। भिलाई में यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपको बता दें, रेलवे विभाग द्वारा सिरसा गेट अंडरब्रिज में आवश्यक मरम्मत और सुधार कार्य किए जाने के चलते यह मार्ग 1 जुलाई 2026 से 31 अगस्त 2026 तक पूरी तरह से बंद रहेगा। करीब 2 महीने तक इस व्यस्त मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज दुर्ग यातायात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने अंडरब्रिज के दोनों ओर बैरिकेडिंग, ट्रैफिक स्टॉपर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियों का जायजा लिया ताकि निर्माण कार्य के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था या दुर्घटना की स्थिति न बने। बंद अवधि में आम लोगों की परेशानी कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इन रूट्स पर यातायात को डायवर्ट कर सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। यातायात पुलिस ने नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे 1 जुलाई से 31 अगस्त तक केवल निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें। साथ ही ट्रैफिक संकेतों का पालन करें और पुलिस के निर्देशों का सहयोग करें। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम के पीछे मैदान में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत दुर्ग पुलिस द्वारा बड़े स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक शांडिल्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान आईजी ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन देश की एकता और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। वहीं पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने कहा कि पौधारोपण को जन आंदोलन बनाना जरूरी है। केवल पौधा लगाना ही नहीं, बल्कि उसका संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी की अपील की। दुर्ग शहर के व्यस्त पचरीपारा चौक स्थित फरिश्ता कॉम्प्लेक्स के सामने उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिटी कोतवाली पुलिस ने जलाराम लॉज पर अचानक दबिश देकर लंबे समय से चल रहे संदिग्ध नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। आपको बता दें, गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस योजनाबद्ध कार्रवाई में पुलिस ने लॉज को चारों तरफ से घेर लिया और अंदर चल रही अवैध गतिविधियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके से 3 महिलाएं और 2 पुरुष संदिग्ध स्थिति में पाए गए, जिन्हें तत्काल हिरासत में ले लिया गया। कार्रवाई के दौरान लॉज संचालक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री, 20,000 रुपए नगद और 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि यह गतिविधि लंबे समय से चल रही थी और एक संगठित तरीके से संचालित हो रही थी। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है और लॉज के रिकॉर्ड्स की भी बारीकी से जाँच की जा रही है। दरअसल दुर्ग पुलिस का साफ संदेश है कि शहर में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अड्डों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसी सूचना मिली थी कि जलाराम लॉज इंदिरा मार्केट में अवैध तरह से अवैध व्यापार का संचालन किया जा रहा है, जिसमें मुखबिर सूचना पर आज कोतवाली थाना पुलिस और क्राइम की टीम ने साथ में दबिश दी और मौके पर से जो संचालक है विजय गुजराती, उसको हिरासत में लिया गया। उसके अलावा 2 अन्य पुरुष और मिले, उनके अलावा 3 युवतियां मिली। तो अभी सबको पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। विधिवत कार्रवाई अभी किया जा रही है। क्या लगता है सर, कब से ये संचालित हो रहा था? ये लॉज तो उसका कहना है कि 15-20 साल से संचालन कर रहा है, लेकिन जो देह व्यापार की चीज़ वो बता रहा है वो पिछले 5-6 महीने से बता रहा है। आइसक्रीम की दुकान की बताया जा रहा था सर? नहीं, अंदर सामान खाने पीने के बिस्किट वगैरह सब थे जो इन सब कामों में यूज़ कर सकता है। बाकी मेनली वह ये काम कर रहा था। तो क्या ये पता चल पाया कि कितने लोग और कहाँ से आते थे, युवतियाँ कहाँ से रहने वाली हैं? अभी उसमें अपन तस्दीक कर रहे हैं। बाकी बाहर के कोई नहीं है, सब अभी नियरेस्ट प्लेसेस के हैं। आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई है, साथ में रजिस्टर बरामद हुआ है। हाँ, तो हमने जो संचालक है उसके पास से कुछ रजिस्टर्स जिसमें बहुत सारी एंट्रीज़ हैं और उसके अलावा मोबाइल्स, पैसे और आपत्तिजनक वस्तुएं अभी बरामद करी हैं और विधिवत कार्रवाई हम कर रहे हैं।
दुर्ग जिले के चौकी अंजोरा क्षेत्र अंतर्गत हनोद रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक भारी भरकम मिक्सर मशीन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसा इतना खतरनाक था कि वाहन चालक कैबिन के अंदर बुरी तरह फंस गया और उसकी जान पर संकट बन गया। सूचना मिलते ही चौकी अंजोरा पुलिस बिना देर किए मौके पर पहुंची। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने स्थानीय ग्रामीणों और आसपास मौजूद लोगों के साथ मिलकर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस की तेजी, सूझबूझ और मानवीय संवेदनशीलता की खुलकर सराहना की। कई लोगों ने कहा कि अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी। दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने भी इस तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल पुलिस टीम और सहयोग करने वाले ग्रामीणों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसी तरह की तत्परता ही समाज में भरोसा मजबूत करती है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।